दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 1285 क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी थी वो हम डिस्कस करेंगे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम और BHU बीएड के इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी गोवा, डी अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चिपको आंदोलन संचालित किया था। ठीक है, चिपको आंदोलन किसने संचालित किया था? ए मेघा पाटकर, बी सुंदरलाल बहुगुणा ने, सी बाबा आमटे ने, या डी उमा भारती ने। तो चिपको आंदोलन किसने संचालित किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, गीत गोविंद किसकी कृत है? ये यूपी बीएड 2019 में पूछा गया है। ठीक है, गीत गोविंद किसकी कृत है? ए जयदेव, बी कल्हड़, सी कालिदास, या डी राजा राव। तो गीत गोविंद को किसकी कृत है? जयदेव जी की कृत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये आपकी ताज़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2020 लिख लीजिए। ठीक है, ये यूपी बीएड 2020 में पूछा गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, परम डी 2000, परम डी 4000, परम डी 6000, परम डी 8000। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम डी 8000। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1918 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? ये भी अभी ताज़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया गया? ए चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी खेड़ा आंदोलन, या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह भारत 1917 में शुरू किया था गांधी जी ने, किसानों के लिए, नील के किसानों के लिए। ठीक, असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1920, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, और 1918 में एक आंदोलन और शुरू हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रोल वी का कार्य होता है, एकदम ताज़ा क्वेश्चन, कंट्रोल वी का कार्य क्या होता है? ए पेस्ट करना, बी कॉपी, सी अंडो, या डी रीडो। तो कंट्रोल वी का काम होता है पेस्ट करना, कंट्रोल सी का काम होता है कॉपी करना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर, या डी शाहजहां। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ठीक है, आपको पता होगा ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु हैं? ठीक है, अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु हैं? ए गुरु रामदास, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद, या डी गुरु नानक। तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इसमें गुरु हरगोविंद है। ठीक है, यूपी बीएड 2019 में पूछा गया है। ये जरूरी नहीं है इसमें पूछा गया तो BHU बीएड या इलाहाबाद बीएड में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि अब की बार का क्वेश्चन जो आया था यूपी बीएड 2020 में, वो BHU बीएड या AU बीएड में रिपीट किए हुए क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तुझके बाबरी जो है अब बाबर की बायोग्राफी है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है? ए फारसी, बी हिंदी, सी उर्दू, या डी तुर्की। तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, बाद में इसके फारसी भाषा में अनुवाद किया किसने किया? अब्दुल रहीम खाना जी ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था, लेकिन ये मूल रूप से तुर्की भाषा में बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती जी ने की। ठीक है, कहाँ की? मुंबई में की। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे देखिए पहले भारतीय पूछा है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा लॉर्ड माउंटबेटन से। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, या महात्मा गांधी। तो देखिए अगर पूछा होता कि पहले गवर्नर जनरल कौन है, भारतीय नहीं पूछता तो हम लॉर्ड माउंटबेटन जी को कहते, लेकिन पूछा है पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एनियोमीटर से मापी जाती है। ठीक, वायु की आर्द्रता, वायु की चाल, समुद्र तल में उससे ऊंचाई, समुद्र तल की गहराई। तो एनियोमीटर से मापी जाती है स्पीड ऑफ एयर, यानी वायु की चाल को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे
ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के टेम्पोररी अध्यक्ष थे, 2 दिन के लिए बनाए गए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ठीक है, ए 26 नवंबर 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 15 अगस्त 1950। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर ऑप्शन में होता 26 नवंबर 1949 तो हम उसको भी सही मानते। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। कांग्रेस के किस अधिवेशन में फूट पड़ी? ठीक है, ए सूरत अधिवेशन 1907, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी अहमदाबाद अधिवेशन 1902 या सी नागपुर अधिवेशन 1891। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको सूरत फूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरत फूट भी कहते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ए घनानंद, बी महापदनंद, सी नंदराज या डी इनमें से कोई नहीं। तो नंदराज के संस्थापक थे, नंद वंश के संस्थापक थे महापदनंद। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? देखिए, ये भी एकदम ताज़ा क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछा था। ठीक, तो यहाँ पे 2014 कर लीजिएगा, पहली बार उन्होंने 2014 में ही शपथ ली थी। ठीक है, तो कब ली थी, किस डेट को ली थी? ए 20 मई, बी 24 मई, सी 14 मई या डी 26 मई। तो 26 मई को भारत के प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ली थी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ए 14 अगस्त, बी 14 सितंबर, बी 14 अक्टूबर या डी 14 नवंबर। तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चंदवार का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 1191, 1192 और 1194 में ये फेमस बैटल हैं, मतलब ये सब फेमस बैटल हैं। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। ठीक है, 1192 में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। ठीक है, इसमें हार जाते हैं। फिर इसके बाद होता है 1194 का युद्ध, चंदवार का युद्ध। ठीक है, 1194, इसमें क्या होता है? ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें जयचंद हार जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सांची स्तूप पहले बताइए किस धर्म से संबंधित है? तो सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, दो समतल जैसे कोई दर्पण है उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, दोनों मिरर हैं, ठीक 60 डिग्री है, तो उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, मतलब उसकी कितनी इमेज बनेगी दोनों में मिलाकर। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है थीटा अपान एन बराबर नंबर ऑफ इमेज बराबर थीटा अपान 360 माइनस 1। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? थीटा बराबर 60 अपान 360 माइनस 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 60, सॉरी एक मिनट, अब फार्मूला गलत हो गया। एन बराबर होता है 360 अपान थीटा, ठीक है, थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे थीटा बराबर 60 दिया है, तो 60 रखिए, तो एन बराबर हो जाएगा 360 अपान 60 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 इजिकल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या बनेंगी? 5 बनेंगी। ऑप्शन बी ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आए थे, ठीक, और सर टॉमस रो 1615 में भारत आए थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इस समय जहांगीर का शासन था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिलते हैं, और और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिलते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ठीक, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? ए 330 मीटर पर सेकेंड, बी 250 मीटर पर सेकेंड,
सी 330 km पर सेकेंड या डी 300 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।